जय श्री कृष्णा। घरेलू समस्याओं का कारण और उनका निदान यानी उपाय के भाग 2 में हम विचार रखेंगे, विचार करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर हमारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य से संबंधित और अन्य जो भी परेशानियां हैं मान सम्मान की, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है। कहीं उनका उद्गम, कहीं उनका जन्म हमारे लाइफ स्टाइल से ही तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे वास्तु के दोष की वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे जो सामान हम घर में रखते हैं घरेलू उपयोग के उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर हां तो हम सरलता से बिना ज्यादा परेशान हुए किस तरह से अपनी उस समस्या का निदान कर सकते हैं, उसकी रेमेडी क्या है, उपाय क्या है, हम इस पर वीडियो आपको जारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि अब तक नहीं किया है तो जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और यदि आपके कोई कमेंट्स है, कोई विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। सबसे पहला जो आज इस भाग में कारण ले रहे हैं वो है लाइट पॉइंट्स का खाली रहना। मकान खरीदना, मकान बनवाना और उसमें लाइट पॉइंट्स देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने जो लाइट पॉइंट्स दिए और उन लाइट पॉइंट्स में से आपने कुछ को खाली रहने दिया, ना बल्ब लगाया, ट्यूबलाइट नहीं लगवाई, पंखे का कनेक्शन नहीं दिया। नतीजा यह होगा कि वो लाइट पॉइंट्स अपनी जो लाइट के होल्डर्स है वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं घर में और आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब आपको यह भी नहीं मालूम है कि आपका चिड़चिड़ापन क्यों है, आपको यह भी नहीं मालूम है कि आप उदासीन क्यों रहते हैं, आपको यह भी नहीं मालूम है कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव क्यों पड़ रहा है। हमारा सुझाव यह है कि अगर आपके घर में लाइट पॉइंट यानी लाइट होल्डर कोई भी खाली है, कम से कम पैसे का, कम से कम पावर का कोई भी बल्ब हो, एलईडी हो, सीएफएल हो, जो आपकी इच्छा हो आप लगाइए। इच्छा हो तो जलाना, नहीं तो मत जलाना, लेकिन उसको खाली मत छोड़िए। यदि कोई बल्ब फ्यूज हो जाए, ट्यूबलाइट खराब हो जाए, जितनी शीघ्रता हो आप उसे बदल दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य बना रहे तो यह बहुत जरूरी है। अगली बात पर आते हैं अपन। आप देखिए घड़ी हर घर में, हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दीवार पर लगी होती है। और आजकल तो जैसे गिफ्ट में भी कई बार घड़ी आ जाती है तो हम उसको एक कमरे में एक की जगह 2 घड़ियां भी लगा देते हैं। हर घड़ी करीब करीब क्वार्ट्ज होती है यानी सेल से चलने वाली होती है। सेल खत्म हो गया, मम्मी ने, पापा ने कहा कि सेल बदलवा दो, घड़ी बंद है। हाँ, सुबह लाएंगे, शाम को लाएंगे, सुबह लाएंगे, शाम को लाएंगे। भाई क्यों? जीवन की घड़ी अगर बंद हो जाए और सुबह जिंदा करेंगे, शाम को जिंदा करेंगे, बताइए आप कैसे जिंदा होंगे? तो ये जो घड़ी है कभी भी बंद स्थिति में दीवार पर लगी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि बंद हो गई है तो आप शीघ्र, तुरंत प्रभाव से उसका सेल लाकर उसमें लगाए और उसे चालू स्थिति में लाकर छोड़े। बढ़िया रहेगा कि एक सेल अपने पास में अधिक हो।
एडवांस हो। घड़ी की जब बात चली तो मैं आपको एक बात से आगाह और कर देता हूं कि दुनिया की घड़ी जो चलाता है, प्रकृति की घड़ी जो चलाता है, वो सूरज चलाता है, जो हमेशा पूरब दिशा में उदय होता है। एलकेजी यूकेजी के बच्चे को भी अगर पूछते हैं हिंदी में कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है तो वो बताता है पूरब में, फिर वो चलता रहता है। हम चाहे रुक जाए लेकिन वो कभी नहीं रुकता है। हालांकि अगर हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो तो स्थिर है, घूमती तो हमारी पृथ्वी है, परंतु बोला यह जाता है कि सामान्य बोलचाल में कि सूरज चल रहा है, ढल रहा है, सिर के ऊपर है। पूरब दिशा उसकी निश्चित है। ऐसे ही जो दीवार घड़ी है, आप जिस कमरे में लगाए, आप किचन में लगाए, आप ड्राइंग रूम में लगाए, आप गेस्ट रूम में लगाए, लेकिन घड़ी को पूरब यानी कि ईस्ट वॉल पर ही लगानी है। अभी अगर नॉर्थ वॉल, साउथ वॉल, वेस्ट वॉल पर लगी हुई है, आप तुरंत प्रभाव से उसे बदल दीजिएगा और ईस्ट वॉल के ऊपर ही आप घड़ी लगाएं। यही घड़ी की सही दिशा होती है। घड़ी की गलत दिशा से हमारी प्रमोशन रुक सकती है, हमारे घर की गाड़ी में रुकावटें आ सकती है। अगली बात है कि आप और मैं सब जानते हैं कि भाई ये ईशान कोण है, ये नैऋत्य है, ये आग्नेय है, ये वायव्य है, परंतु फिर भी हम क्या करते हैं, घर में आए, जूते खोले, ध्यान नहीं रहा, वो जूते का स्टैंड या जूते वो ईशान कोण में पटक दिए या बनवा दिया, एक स्टैंड ही बना दिया। ऊंठे झूठे बर्तन वहां हम रख रहे हैं, खाली बर्तन हम वहां पटक देते हैं। भाई ईशान कोण साफ सुथरा रखने का है, ना कि जूता रखने के स्टैंड के लिए आपने बनवाया। वहां देवी देवताओं का वास होता है, भगवान बृहस्पति उस दिशा के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, और आप उस दिशा पर जूते रख रहे हो और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे लक्ष्मी देना, हे भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लगा देना, हे भगवान मेरे बच्चे को अच्छे डिवीजन से पास कर देना। भाई क्यों? आपने क्या ध्यान रखा है भगवान का? एक छोटी सी, एक छोटा सा कोना जो दिया, उसमें भी आपने उठाकर जूता रख दिया। कई परिवार जिनके अंदर ड्रिंकर्स होते हैं, वो वहां पर ध्यान ही नहीं रखते हैं और ड्रिंक करने के बाद में गिलास वहां रख देते हैं, बोतल वहां रख देते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो कभी ऊपर के पानी ही नहीं आते। भाई कैसे आ सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना है, ईशान कोण चाहे वह आपके कमरे का हो, चाहे ड्राइंग रूम का हो, चाहे रसोई घर का हो, हमेशा ईशान कोण पवित्र ही रहना है, रखना चाहिए आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान रखना है एक चीज का कि ईशान कोण अगर आपने गलत प्रयोग किया है, उपयोग में लिया है, तो घर की मालकिन सबसे पहले स्वास्थ्य से परेशान हो जाएगी। अगर किसी का स्वास्थ्य, महिला का ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत देखिए कि ईशान कोण कौन सा बिगड़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर घर में एक ईशान कोण बिगड़ा हुआ है तो ये पक्की बात है, घर के कई कक्ष में ईशान कोण बिगड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, उसे तुरंत सुधारिए। इसके बाद आपको मैं अगली बात बताता हूं। हम एक तरफ ये कहते हैं कि भाई हमें हर चीज फ्रेश चाहिए, क्यों? क्योंकि फ्रेश चीज के अंदर विटामिन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ना मालूम कितनी ताकत उसमें होती है। गाय का दूध लेने जाते हैं, अरे भैया ठन कढ़ा दूध देना। भाई चलो ठीक है, आप रात को सोए, जब सुबह उठते हो तो आलस्य लेकर क्यों उठते हो?
कि जब सूर्य नारायण भगवान तो आ गए अपने सिर पर, और फिर भी हम बिस्तर में आंखें मलते मलते उठ रहे हैं। तो सूर्य नारायण भगवान के उगने के साथ आपको उठ जाना चाहिए। वैसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए यदि आप घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं। एक और बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं, और वो ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कहते हैं कि उस समय देवता लोग विचरण भी करते हैं और हवा में अमृत बरसता है। वो ऑक्सीजन नहीं है, अमृत बरसता है। अगर आपको अमृत पान करना है, आपको बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन बीमारियों से बचना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी तुलसा जी के पेड़ के पास, अशोक के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के पास, परिजात के पेड़ के पास, वहां जाकर आप खूब अच्छे अच्छे से सांस ले, गहरे सांस ले, और फिर देखिए आपका पूरा दिन कितना तरोताजा, आप पूरे दिन कितने तरोताजा रहते हैं और हर काम आपका सकारात्मक होगा। तो ऊषा पान करने के लिए आपको यह चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आपकी देखिए मैं फिर एक कमी बताता हूं, आप खुद अपनी परेशानियों का कारण हैं। सुबह उठेंगे और सबसे पहले हम कहां जाते हैं? सबसे पहले लेट्रिन। वहां जाते हैं तो आप ये सोचिएगा कि जो शौचालय है, शौचालय में तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा ही रहती है। अरे भाई आप उठे हो, ब्लड सर्कुलेशन को 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा बैठो, रेगुलर होने दो। उसके बाद थोड़ा भगवान को स्मरण करो, गाय बछड़े का चित्र देखो, अपने माता पिता के दर्शन करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, सीधे शौचालय में जाते हैं, नकारात्मकता बढ़ेगी, आपका वह पूरा दिन खराब होगा। एक और बात बता, ज्यादातर महिलाओं की आदत होती है ये, और वो क्या होती है, जैसे ही बेड छोड़ा और तुरंत दर्पण देखती है। अरे मेरे बाल कैसे हो, अरे मेरी चोटी कैसी है, मेरा पल्लू कैसा है, ये है वो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात को बुरे बुरे सपने देखे और वो सपनों का प्रभाव हमारी बॉडी में से अभी तक गया ही नहीं है, और हमने कांच देखा, कांच में से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी बॉडी में पुनः प्रवेश कर जाए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर तो हम उठे और नकारात्मकता दर्पण से हमारे में ही वापस आ गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सोकर उठने के तुरंत बाद कुछ समय अपने बेड पर बैठे रहे। उसके बाद जब आपको लगे 2-5 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया, आप नॉर्मल हो गए, इधर उधर जहां आपने भगवान की तस्वीर लगा रखी है आप उनको देखिए, अपने इष्ट को याद कीजिएगा, और उसके बाद ही आप चाहे दर्पण देखें और चाहे आप शौचालय जाए। अगला बिंदु, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वापस सुनिए, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, वह घर कभी भी सुख समृद्धि और लक्ष्मी से भरपूर नहीं होता है। लक्ष्मी स्वरूपा होती है महिला, और अगर उसको धुतकारा जाता है, उसकी इज्जत नहीं की जाती है, सम्मान नहीं किया जाता है, तो मां लक्ष्मी, मां सरस्वती कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। आपको अच्छे से याद होगा, सबने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, दुर्योधन, दुशासन और पूरा कौरव समाज, यहां तक कि उनके जो गुरुजन थे, चाहे वो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सबने द्रौपदी की लाज लुटते हुए देखी थी। नतीजा, अरे 100 पुत्रों के मां बाप होते हुए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हारना पड़ा और सबकी जान गंवाना पड़ा। पतन का मुख्य कारण कौन? द्रौपदी का चीरहरण।
सम्मान नहीं किया, महिला थी वो। तो जब अति प्राचीन समय से ये चीज चली आ रही है, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि आप महिला का सम्मान कीजिए, उस घर में, उस गृहस्थ में अपने आप सुखों की वर्षा होगी, बारिश होगी। अगला हम चीज लेते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि यार इस जो स्वामी जी ने बताया, हमारे घर में बल्ब भी सही है, हमारे घर में घड़ियां भी सही लगी हुई है, हम शौचालय भी हम 5 मिनट बाद में ही जाते हैं, स्त्रियों का सम्मान भी करते, तो फिर आखिर वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई पीड़ा बनी रहती है? मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपको जानकारी हो या नहीं हो कि चंद्रलोक के ऊपर एक लोक और है जिसे पितरलोक बोलते हैं। हमारे बुजुर्गवार जो पितर बन गए, यदि हमने कहीं उनकी इज्जत नहीं करी, पितर देवताओं की इज्जत नहीं करी, आपने सुना होगा शादी ब्याह में जो 5 गीत गाए जाते हैं, यदि गीत तो बहुत गाए जाते हैं लेकिन 5 गीत गाए जाते हैं, तो उसमें पितरों का गीत गाना जरूरी होता है। हम कोई किसी भी प्रकार की मिलनी करते हैं शादी ब्याह में, तो सबसे पहले देवी देवताओं का और पितरों का देते हैं। कारण क्या है उसके पीछे लॉजिक ये है कि पितर देवता हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमसे अगर कोई गलती हो गई, हम उनका मान सम्मान नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें सबक सिखाने के लिए ठोकर जरूर लगाएंगे। अन्यथा आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला, आपका गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था, पिताजी आकर आपको बचा ले। आपकी और कोई नौकरी में, व्यवसाय में दिक्कत आने वाली थी, आपको आगाह कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि घर में यदि पितर दोष है, अगर पितर दोष है, तो ऐसे में उस घर में सुख शांति का अभाव 100% रहेगा। फिर क्या करे? आप योग्य ब्राह्मण को बुलवाकर या योग्य ब्राह्मण के पास में जाकर आप उनसे कहिए कि सर हमें यह बताइए, अगर पितर दोष हो तो उसका निराकरण क्या है, उसका उपाय हमें क्या करना चाहिए। अपनी मन मर्जी से या मोहल्ले वालों के या किसी अन्य के कहने से कोई काम ना करे। आपका एक सवाल बन सकता है कि सर कोई लक्षण ऐसे होते हैं कि जिससे मालूम पड़े कि यह पितर दोष है। मैं एक लक्षण तो बहुत अच्छा बता सकता हूं आपको अभी, क्योंकि पितर दोष का हो सकता है कि मैं एक वीडियो अलग से जारी करूं। एक जो सबसे सरल है उसको पहचानना, वो ये है कि अगर घर में कहीं पर भी, चाहे छत हो, चाहे कोई दीवार हो, चाहे नाली हो घर की, अपने आप पीपल उग जाता है, इसका मतलब है कि उस घर में पितर दोष है। हमें यदि पितर दोष का मालूम हो जाए तो पितर दोष को दूर करने के उपाय करने चाहिए और हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखना। अगला कारण मुसीबतों का, परेशानियों का, आजकल डिनर, रात्रि भोजन कब होने लग गया? अरे शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तो चूल्हा लगना शुरू होता है, आटा ओसरना शुरू होता है। खाते खाते किसी घर में 11 बजती है, किसी में 12 बजती है और कुछ को मैंने सुना है 1 भी बज जाती है। मान लो 5 मेंबर्स ने भी खाया, 5 थाली, 10 कटोरी, 5 गिलास हो गए, और फिर हम कहे कि इसको मांझकर सोना। सामान्यतया होता है कि वो उठे जो झूठे बर्तन हैं
वो रसोई में ऐसे ही पड़े रहते हैं। पुराने बुजुर्गवार भी कह गए हैं कि देखो बेटा अपनी बहुओं को और अपनी बच्चियों को, देखो बेटा शाम का भोजन, मैं शाम बोल रहा हूं रात नहीं, और इसके पहले रात बोला था, रात को कोई भोजन नहीं होता, हम राक्षस नहीं हैं। 9 बजे बाद में, 9:30 बजे बाद में तो देवताओं को शयन करा देते हैं, देवता लोग ही नहीं खाते जो हमें भोजन देते हैं और हम भोजन कर रहे हैं। राक्षसों का समय शुरू हो जाता है उस समय। शाम के भोजन के बाद शाम के जो बर्तन बचते हैं भैया उसको मांज कर सोना, राखुंडा साफ। राखुंडा का मतलब जहां, वह जगह जहां झूठे बर्तनों को, सूखी चीज जैसे मिट्टी, पानी, जिसे राख भी कहते हैं, माजा जाता है, उस जगह को राखुंडा कहते हैं। और आज के इस युग में उसको रसोई में श्रिंक बोलते हैं। तो भाई बर्तन झूठे रात को रखना परेशानियों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को दावत देना है। अगर आप चाहते हैं कि सुखी रहे, झूठे बर्तन नहीं रखे रात में, चाहे आपको कितना भी समय क्यों नहीं लग रहा हो। आज का इस वीडियो का अंतिम भाग, अंतिम बिंदु, और वह भी आप जानते हुए भी उससे अनजान हैं। क्या कि आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके परिवार के कई सदस्य जब चलते हैं तो पांव को रगड़ते 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 चलते हैं। अरे भाई रगड़ते रगड़ते क्यों चल रहे हो? आप जैसा चलोगे आपकी जिंदगी वैसी ही रगड़ती 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 होगी। इसलिए परिवार का कोई भी सदस्य, स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी हो, उसे आप कहेंगे यदि वह पांव रगड़ते रगड़ते चल रहा है, पांव रगड़ते रगड़ते ना चल, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जहां उसे कलेक्टर बनना था तहसीलदार बनकर रह जाएगा, जहां तहसीलदार बनना था पटवारी बनकर रह जाएगा, जहां पटवारी बनना था वह तहसील का चपड़ासी बनकर रह जाएगा, और जिंदगी भर चपड़ासी की जैसे ही रहेगा। उसकी सोच उससे आगे नहीं बढ़ेगी। जय श्री